ठीक है, तो दोनों ही ट्राइंगल्स में सारे जो पॉइंट्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सब इक्वल है। यहाँ पे C1 है और यहाँ पे कहीं पे C4 है, उसके बाद लास्ट पॉइंट C है और यहाँ पे एक पॉइंट B है। ये जो B वाली लाइन है ये यहाँ पे जो हमारा बनेगा इस वाली लाइन के जस्ट पैरेलल, ठीक है, B1। यहाँ पे कहीं पे B4 होगा जस्ट इसके सामने, ठीक। तो अगर हम लोग A से लेके B1 की साइड को लेंगे और उसके सापेक्ष यहाँ पे B1 से लेके B की साइड को लेंगे, तो उस तरफ वाले ट्राइंगल में भी सेम यही करना पड़ेगा। A से लेकर B लिया है तो इस तरफ भी A से लेकर कहाँ तक लेना पड़ेगा, C1 तक, और नीचे वाला B1 से लेके B तक लिया है तो यहाँ C1 से लेके कहाँ तक लेना पड़ेगा, C तक लेना पड़ेगा। और A से B1 जाओगे तो कितना यूनिट चलोगे, 1 यूनिट, इसलिए ऊपर 1 लिखा हुआ है। और B1 से B पे आने के लिए पहले B1 से कहाँ जाओगे, B2, फिर B2 से कहाँ जाओगे, B3, और B3 से B4, B4 से B पर। तो 1 कदम चले, फिर 2, फिर 3 और टोटल, तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 4, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच का रेशो निकाल सकते हैं, मतलब कोई भी 2 ट्राइंगल्स के बीच का निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो अनुपात लिखे हुए हैं, जितने भी अनुपात लिखे हुए हैं उन सभी को एक एक बार लिख लो और समझ लो। जैसे कि A से लेकर B2, A से लेके B2 और बटे में है A से लेके B3, ठीक है, A से लेके B2 या B2 से लेके B3। ये हम लोगों को ट्राइंगल्स जब देंगे तब उस हिसाब से हम लोग चल लेंगे। अभी फिलहाल बुक में जैसे लिखे हुए हैं उस हिसाब से लिख लो, तुमको समझ आ जाएगा। A से लेके पहले B2 गए हो तो इधर पे A से लेके कहाँ तक जाओगे, C2 तक, और यहाँ पे C2 से स्टार्ट किया है, कहाँ तक जा रहे हो, B तक, तो यहाँ जाओगे C तक। A से लेके B2 तक जाने के लिए कितने कदम चलना पड़ेगा, 1 और 1 2, और B2 से B तक जाने के लिए 1 2 3, तो ये कितना आ जाएगा, 2:3, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग को ट्राइंगल्स जो कि समरूप होंगे, है ना, ऐसे ट्राइंगल्स जो समरूप होंगे उनकी भुजाओं का अनुपात हम लोग एक दूसरे के साथ ले सकते हैं, जैसे ये लिया हुआ है, ठीक है। तो जितने भी ट्राइंगल्स हमें मिलेंगे अभी चैप्टर में, एक्सरसाइज में, उन सभी ट्राइंगल्स को हमें बस क्या करना है, समरूप बता के उनकी जो साइड रहेंगी उनका अनुपात लेना है। हर एक साइड के अनुपात लेने का तरीका होता है कि ये वाली जो यहाँ पे एंगल बनेगा वही एंगल इन दोनों साइड के बीच में भी बनना चाहिए। इन केस यहाँ जो एंगल बन रहा है वो इधर वाली साइड पे अगर बन रहा है तो फिर इसका अनुपात इस वाली साइड से होगा, ठीक है। और जो एंगल यहाँ बन रहा है और वो एंगल अगर यहाँ बन रहा है तो उस केस में ये वाली साइड का रेशो किसके साथ होगा, ये वाली साइड के साथ, ठीक है। और यहाँ जो अनुपात बन रहा है, यहाँ जो अनुपात बन रहा है, उनका जो अनुपात होगा वो इसकी सामने वाली से हो जाएगा, ठीक है। तो ये लेने का तरीका होता है, जो एंगल जिस यहाँ पे ये वाला जो एंगल बनेगा वही सेम एंगल यहाँ भी बनेगा, ठीक है, एकांतर कोण, और यहाँ जो एंगल बनेगा वही यहाँ पे बनेगा, ये भी एकांतर कोण है। और इन दोनों ट्राइंगल में ये वाला कोण कैसा है, बराबर है। इस ABC, इस वाले ट्राइंगल में भी ये A कॉमन है, AB1 C1, इसमें भी ये A कॉमन है, और ये B1 B के बराबर है, C1 C के बराबर है, इसलिए हम ये अनुपात ले पा रहे हैं, है ना, वरना ऐसे अनुपात नहीं ले सकते हम लोग। और इसका अनुपात लेने का एक और रीजन भी ये है कि B1 C1 जो है ये समानांतर है किसके, BC भुजा के, है ना। तो जब ये समानांतर होगी तभी यहाँ पे जो एंगल्स हैं वो समान बनेंगे। अगर ये दोनों लाइन समानांतर नहीं है तो फिर ये एंगल समान बन ही नहीं सकते, है ना, क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में कहीं ना कहीं कट कर जाएंगी, और कट कर जाएंगी तो यहाँ जो एंगल बन रहे होंगे वो सेम हो ही नहीं सकते, क्योंकि दोनों के फिर इनको लाइंस को कट करने का जो एंगल होगा वो बदल जाएगा, ठीक है। तो ये अनुपात जब ही लिए जाते हैं जब हमें 2 लाइन एक दूसरे के समानांतर मिले और उनको कोई एक लाइन काट रही हो, जैसे कि ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, इसको ये वाली लाइन कट कर रही है, फिर इस तरफ से ये वाली लाइन कट कर रही है, ठीक है। तो 2 समांतर लाइन को जब एक लाइन कट करती है तभी हमारे पास ये अनुपात निकल के आते हैं, ठीक। तो जल्दी से जितने भी वहाँ पे अनुपात लिखे हुए हैं उन सबको लिख लो। और उसके बाद प्रमेय नंबर 6.2, प्रमेय नंबर 6.2 को सिर्फ नोट डाउन कर लो, जो भी उसमें हिंदी में लिखा हुआ है उसको हिंदी का पूरा लिख लो। उसका प्रूफ जो है वो हम एग्जाम्पल नंबर 1 से करेंगे, ठीक।
प्रमेय नंबर 6.2 को जल्दी से सभी लोग लिख लो, उसका चित्र बना लो, और उसमें जो लिखा हुआ है ए का डी से अनुपात और डी का बी से अनुपात बराबर होगा ए से ई का अनुपात, ई से सी का अनुपात। इनका कहना है कि जब ट्राइंगल को कोई एक लाइन जो दोनों भुजाओं को कट कर रही है, अगर एक लाइन बनाई जाए तो वो तीसरी वाली जो भुजा है, ये तीसरी वाली भुजा इसके समानांतर होती है, और साथ के साथ यहाँ से जो अनुपात बनाती है, ये अनुपात बराबर बनाती है। ए से बी, यहाँ सी, यहाँ डी और ई, तो ये जो अनुपात है ये बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये प्रमेय लिख लो। इसका प्रूफ हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 से करेंगे। चित्र बना लेना, उसके साथ ये और प्रमेय लिख लेना, बाकी का ये लिख लो। ये सारा काम कर लो जल्दी से। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्राइंगल बना लेते हैं, और ये जितनी भी चीजें हम लोग अभी तक लिख रहे थे ये सब समानांतर के लिए ही लिख रहे थे ना, तो इस वाले ट्राइंगल में भी हम वो सारी चीजें यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये दोनों लाइन समानांतर है, कौन कौन सी लाइन, बीसी जो लाइन है एग्जाम्पल नंबर 1, यहाँ जो डीई वाली जो लाइन है, ये लाइन पैरेलल है किसके, बीसी के। ठीक है, और अगर ये पैरेलल है तो यहाँ पे जो एंगल बी बनेगा वो बराबर हो जाएगा एंगल डी के, और जो एंगल सी बनेगा वो एंगल ई के बराबर हो जाएगा। ठीक, बाकी जो एंगल ए है वो दोनों में कॉमन है, इसलिए एंगल ए तो एंगल ए के बराबर ही रहेगा। ठीक, इसके बाद हम लोग बोल सकते हैं अगर ये इसको कट कर रही है और इस बीसी के पैरेलल है तो इनकी भुजाओं का अनुपात ए से लेकर डी और डी से लेकर बी बराबर होगा उस तरफ वाली भुजाओं के, ए से ई और ई से सी। हम इस अनुपात को पलटा दे रहे हैं, तो डीबी जो है वो ऊपर आ जाएगा, एडी जो है वो नीचे आ जाएगा, बराबर ईसी जो है ये ऊपर और ए से ई जो है वो नीचे। ठीक, अब हम इसको प्लस कर देते हैं। इसको प्लस करने से हमें क्या, इसमें हम दोनों तरफ इधर भी और इधर भी +1 कर देते हैं। डीबी से एडी +1 इज इक्वल्स टू ई से सी और ए ई +1 करने से क्या होगा, अब हम लोग इसका एलसीएम ले सकते हैं, तो इधर पे इसका मल्टीप्लाई होगा, तो डी से बी प्लस ए से डी और बटे में आ जाएगा ए डी बराबर ई से सी प्लस ए ई और बटे में आ जाएगा ए ई। इसमें चेक करोगे कि डी से बी जाओगे, डी से बी जाओगे और ए से डी जाओगे, यहाँ से यहाँ चलो और यहाँ से यहाँ चलो, तो फाइनली चल कितना रहे हो, ए से लेकर बी तक। अगर डी को बी में जोड़ोगे और ए को डी में जोड़ोगे तो टोटल जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, ए से लेकर बी मिलेगा। इट मीन्स कि यहाँ पे डी से बी जाओगे और ए से डी जाओगे, तो फाइनली चलोगे कितना, ए से बी, और ए से अगर ई चलना है और ई से सी तो पहुँचोगे कहाँ पे, ए सी पे। तो इन दोनों की जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं, ये डी बी और ए डी की जगह पे ए बी लिख सकते हैं, और बटे में ए डी वैसे के वैसे रहेगा, और इस वाले की जगह पे ई सी और ए ई, ई सी और ए ई, इसकी जगह पे हम लोग ए सी लिख सकते हैं, और बटे में ए ई ऐसा कैसा। आपस में फिर से दोनों को पलटा देंगे तो ए डी जो है वो ऊपर आ जाएगा, बटे में आ जाएगा ए बी, और ए ई ऊपर आ जाएगा, बटे में आ जाएगा कौन, ए सी। हम लोगों ने अनुपात क्या लिए थे, ए डी का डी बी से अनुपात, ए ई का ए सी से अनुपात। यहाँ पे प्रूफ क्या कर दिया, ए से डी का अनुपात ले लो और उसके बाद ए से बी का अनुपात ले लो। तो जो चीज़ हमने यहाँ ए बी में करी है वही देखो यहाँ पे भी हुई, ए से ई का अनुपात लिया और नीचे देखो ए से डायरेक्ट कहाँ का ले लिया, है ना। तो फर्स्ट जो कंडीशन हम लोग यहाँ के भुजाओं के बीच में लगा रहे हैं वही कंडीशन हम त्रिभुज की उस तरफ वाली भुजाओं के बीच में भी लगा रहे हैं। जब यहाँ का और यहाँ का अनुपात लिया था तो इधर भी यहाँ का और यहाँ का लिया था,
अभी ये वाला अनुपात और ये पूरा अनुपात लिया है, तो यहाँ पे भी ये वाला अनुपात और यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा अनुपात लिया है, ठीक है। तो यहाँ से वो जो प्रमेय है 6.2 वाली वो प्रूफ होती है, ठीक है, कि अनुपात आप कैसे भी ले लो, जिस तरीके से आप इधर ले रहे हो उसी तरीके से आपको बस उधर लेना है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हमें यही प्रूफ करना था, इस क्वेश्चन के लिए यही प्रूफ करना था, जो कि यहाँ पे आ गया, ठीक। करो इसको नोट डाउन। एग्जाम्पल नंबर 2 पे आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 2 में एक समलंब चतुर्भुज दिया हुआ है, ABCD, ठीक। और इसमें एक लाइन खींच के दी हुई है पहले से, E और F। ये लाइन जो है बोला गया है कि ये लाइन DC के समानांतर है, DC के समानांतर होगी तो ये AB के भी समानांतर ही होगी, ठीक। हम लोगों ने अभी जो रूल पढ़े हैं वो सारे के सारे रूल किसके लिए पढ़े हैं? ट्राइंगल के लिए, है ना। बट यहाँ पे इस चित्र में समलंब चतुर्भुज में कोई ट्राइंगल है क्या? नहीं है। लाइन तो दे रखी है पैरेलल, ये लाइन इसके समानांतर है, तो ये बोल सकते हैं कि ये वाला जो एंगल होगा वो ये वाले एंगल के बराबर होगा, ठीक। और ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। लेकिन जब तक हमें यहाँ पे ट्राइंगल नहीं मिलेगा, जब तक हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्राइंगल आप यहाँ पे E से लेकर C के बीच में भी बना सकते हो, ECF, या बड़ा वाला ट्राइंगल जो कि पूरे समलंब चतुर्भुज को कवर कर लेगा, ACB। या तो इस तरह इधर से इधर लाइन मिला दो तो यहाँ पे एक ट्राइंगल बन जाएगा दोनों अपोजिट साइड पे, या A से C वाली लाइन को मिला दो तो एक ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल हम A से C वाली लाइन को मिला रहे हैं, और किधर भी मिला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों तरफ कंडीशन सेम लगेगी, है ना। जो चीज हम यहाँ फॉलो करेंगे वही चीज है उस तरफ। अगर ये वाली लाइन B से D को मिलाते हो तो भी हम कंडीशंस वही फॉलो करेंगे जो इधर पे हम लोग लगाने वाले हैं, ठीक। और जिस पॉइंट पे ये कट कर रही है उसको नाम दे रहे हैं G। तो इस पूरे चित्र में अब हमें दिखने लग गया ये वाली लाइन इसके पैरेलल है ना, ये जो लाइन है ये इसके समानांतर है, तो कंफर्म है ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया। तो फिर ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा। तो यहां से यहां का अनुपात और यहां से यहां का अनुपात बराबर होगा, यहां से G तक का अनुपात और G से लेकर C तक के अनुपात के। इस एग्जाम्पल नंबर 2 सबसे पहले AB जो भुजा है ये समानांतर है EF के, और ये EF जो है ये समानांतर है DC के, ठीक है। तीनों जो भुजाएं हैं वो आपस में एक दूसरे के क्या है? समानांतर है। ट्राइंगल हम लोग ले रहे हैं ADC। ट्राइंगल ADC में हम देखेंगे तो E से लेकर G वाली जो लाइन है ये समानांतर है D से लेकर C वाली लाइन के, और अगर ये समानांतर है तो A से लेकर E का अनुपात बटे E से लेकर D का अनुपात ये बराबर होगा A से लेकर G का अनुपात और G से लेकर C के अनुपात के, ठीक। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते, तो इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। दूसरा वाला ट्राइंगल हमने लिया, एक ट्राइंगल ये बन रहा है, दूसरा इसके अपोजिट में बन रहा है जो कि है ABC। तो ABC हमने लिया, और ABC में अगर हम लोग देखेंगे तो भुजा जो G से F वाली है, भुजा G से लेकर F, ये G से लेकर F किसके समानांतर हो जाएगी? A से लेकर B के। और यहाँ पे ये जो C है, ये नॉक वाला जो पॉइंट है ये C है। इस वाले ट्राइंगल में नॉक वाला पॉइंट कौन था? A था। इधर पे कौन है? C है। तो C से लेकर G का अनुपात ले सकते हो, G से लेकर A का अनुपात ले सकते हो, C से F का और F से B का। तो C से G का अनुपात, G से A का अनुपात बराबर कर सकते हो C से लेकर F का अनुपात और F से लेकर B का। इन दोनों को पलट दोगे, पलटने से G से लेकर A या A से लेकर G ऊपर आएगा, और C से लेकर जो G है वो नीचे आ जाएगा, या G से लेकर C, ठीक। A से कहाँ गए? G पे, तो उस तरफ B से कहाँ जाओगे? F पे, और F से कहाँ पे जाओगे? C पे।
इन दोनों ही क्वेश्चंस में ये देखो ए से लेकर जी और जी से लेकर सी, यहाँ पे किसके इक्वल है, ए ई और ई डी के, और यहाँ पे ए जी और जी सी जो है वो इक्वल है किसके, बी एफ और एफ सी के। तो फिर आपस में ये दोनों भी कैसे हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। अगर ये समान अनुपात इसके इक्वल है और यही समान अनुपात इसके इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो उस कंडीशन पर ए ई, ये समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1 व 2 से तुलना करने पर, तुलना करोगे तो ए से यहाँ से ए से लेकर ई बटा ई से लेकर डी बराबर आ जाएगा बी से एफ और एफ से सी, और ये सब बराबर है ए जी और जी सी के। ठीक, हमें यही प्रूफ करना था, ये वाला जो लाइन लिखा हुआ है ये प्रूफ करना था। ठीक, कंप्लीट हो गया। ये सारे क्वेश्चन, ठीक, तो सबसे पहले तो हम त्रिभुज बना लेते हैं। पी क्यू आर है ना, पी क्यू आर, और बीच में दो लाइन है जो कि एस और टी की है। ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के बराबर दिया हुआ है और इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर में दिया हुआ है। ठीक, एग्जांपल नंबर 3, ए से पी से लेकर एस बटे एस से लेकर क्यू बराबर है पी से लेकर टी और टी से लेकर आर। ठीक, ये अनुपात हमें दिया हुआ है। उसके अलावा ट्राइंगल पी एस टी बोल सकते हैं या पी एस टी ही बोलना पड़ेगा, पी एस टी, क्योंकि यहीं पे बन रहा है ये एंगल। तो पी एस टी ये बराबर आ जाएगा, ये बड़े वाले ट्राइंगल में बन रहा है तो पी आर क्यू। ये चीज़ें दोनों हमें दी हुई है। ये वाली कंडीशन कब लगती है, जब दो लाइन आपस में कैसी हो, समानांतर हो। तो ये वाली जो कंडीशन है ये तभी लगती है जब एस से लेकर टी वाली जो लाइन है ये समानांतर हो किसके, क्यू से लेकर आर वाली लाइन के। ठीक है, ये कंडीशन तभी अप्लाई होती है। अगर ये कंडीशन लग रही है इसका मतलब है कि एंगल जो, अगर एंगल हम देखें कौन सा वाला, क्यू वाला, ये एंगल क्यू बराबर होगा एंगल एस के। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि वो आपस में कैसे हैं, संगत कोण है। ठीक, क्योंकि दो समानांतर लाइन को जब एक लाइन क्रॉस करती है तो यहाँ पे जो एंगल बनते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर हो जाते हैं संगत कोण की वजह से। ठीक, तो एंगल क्यू एंगल एस के बराबर होगा। अब एंगल क्यू और एंगल एस को बराबर लिखने के लिए इसको कोई भी दो ट्राइंगल्स के बीच में ले सकते हो, है ना। कोई भी दो ट्राइंगल्स क्यू के बीच में जैसे लेना है तो क्यू को बीच में रखना है, और क्यू को बीच में रख के क्या ले सकते हो, पी क्यू, उसके बाद आर, इसको बराबर कर सकते हो। ये एस वाले को लेना है तो पी एस टी। ठीक है, पहले हमने बता दिया एंगल क्यू एंगल एस के बराबर होगा। किस प्रॉपर्टी की वजह से होगा, संगत कोण की वजह से। तो हम ये लिख सकते हैं, क्यू को आपको बीच में रखना है, जिस एंगल को हमें दिखाना होता है उसको बीच में रखेंगे, बाकी दो को इधर उधर किधर भी रख लो। ठीक, तो क्यू को बीच में रखा है, पी और आर को इधर उधर, क्योंकि क्यू जो है वो इन तीनों के बीच में बन रहा है, इसलिए पी क्यू आर को पूरा लेना पड़ेगा। और एस जो है वो सिर्फ इधर बन रहा है, पी एस टी के बीच में। ये समीकरण नंबर 1 जो हमें दिया हुआ था ये हमने निकाल के लेकर आए। ठीक, इन दोनों से हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे पी एस टी जो है ये पी एस टी और ये पी एस टी दोनों एक ही चीज है, और ये एक बार पी आर क्यू के इक्वल है और एक बार पी क्यू आर के इक्वल है। इट मीन्स कि ये जो क्यू एंगल है ये एंगल आर के इक्वल आ गया। एंगल क्यू जो है ये एंगल किसके इक्वल आ गया, और जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर आ जाते हैं तो ये जो त्रिभुज बना हुआ है ये कैसा हो जाता है, समद्विबाहु। ठीक है, क्योंकि वहां पे जो सारे एंगल्स हैं वो एक समान बनते हैं। तो समीकरण नंबर 1
व 2 से हमें क्या मिलेगा, एंगल जो पी एस टी है ये एक बार एंगल पी क्यू आर के बराबर आ रहा है और एक बार आ रहा है पी आर क्यू के बराबर। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया कि क्यू एंगल आर के कैसा हो गया, एक जैसा, क्यू एंगल आर के बराबर हो गया। ठीक है, और जब ये एंगल दोनों बराबर हो गए तो हम उस समय पे बोल सकते हैं कि जो P से लेकर Q वाली जो भुजा होगी वो बराबर होगी P से लेकर R वाली भुजा के। ठीक है, तो यहाँ से प्रूफ होता है कि ये कैसा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी दो भुजाएं कैसी हो, समान हो। ठीक है, तो यहाँ से प्रूफ हो जाएगा, कर लो जल्दी से नोट डाउन। और